वेलकम टू माय चैनल डॉक्टर हंसलाल होम्यो क्लिनिक। मैं डॉक्टर अजीत कुमार, होम्योपैथिक फिजिशियन। आज इस वीडियो में हम समझेंगे प्री मैच्योर इजैकुलेशन को ठीक करने की कुछ होम्योपैथिक मेडिसिन के बारे में, और साथ साथ अगर आपका पेनिस इरेक्ट नहीं हो पा रहा है, आपको टाइमिंग की समस्या है, आपको एनर्जी नहीं मिल रहा, या फिर आपका जो फीमेल पार्टनर है वो आपसे खुश नहीं है, संतुष्ट नहीं है, उस वजह से आप मेंटल डिप्रेशन में चले गए हैं, स्ट्रेस में जी रहे हैं, तो इस वीडियो को लास्ट तक देखें। इसमें मैं कुछ आपको क्लिनिकल केसेस के बारे में भी बताऊंगा। प्री मैच्योर इजैकुलेशन की जो समस्या होती है यह मुख्यतः दो वजहों से होता है। या तो आपको साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है या फिर फिजिकल प्रॉब्लम है। साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम में आप कह सकते हैं कि आप बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में है, बहुत ज़्यादा आप स्ट्रेस में रह रहे हैं। वो किसी भी वजह से हो सकता है वो पारिवारिक मैटर हो, आपका पर्सनल मैटर हो, पर्सनल इशू हो, या फिर आपका प्रोफेशनल लाइफ की वजह से हो रहा हो। जैसे आप बहुत ज़्यादा आप ड्यूटी करते हैं 9 से 8, जैसे आप बैंक एम्प्लॉई हैं, क्लर्क हैं, या कोई ऐसा वर्क है जिसमें आपको मेंटल स्ट्रेस बहुत ज़्यादा पड़ता है, और इस वजह से जब आप थके घर आते हैं तो उस स्ट्रेस की वजह से जो आपका परफॉर्मेंस होना चाहिए, पेनिस में जो इरेक्शन होना चाहिए वह नहीं हो पाता। या तो आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में रहते हैं किसी बात को लेकर के, या फिर आप 2-3 दिन अगर आप परफॉर्मेंस नहीं कर पाते तो एक एंजाइटी आपके अंदर डेवलप कर जाती है। आपको ऐसा अंदर से एक फियर आता है कि 2 दिन से मैं परफॉर्म नहीं कर पा रहा, आज भी नहीं कर पाऊंगा। तो इस तरह का एंजाइटी अगर हो रहा है तो इससे भी यह समस्या हो सकती है। या इसके अलावा आप देख सकते हैं कि आपके रिलेशनशिप में आपके जो अपोजिट पार्टनर है, आपके जो फीमेल पार्टनर हैं, वो उनसे अगर आपका रिश्ता अच्छा नहीं है, तो अगर लड़ाई झगड़ा बहुत ज़्यादा हो रहा है तो इस वजह से भी ऐसा समस्या हो सकता है। उसके बाद दोस्तों दूसरी बात आती है कि आपका फिजिकल प्रॉब्लम की वजह से भी हो सकता है। फिजिकल कॉज में जैसे आपको हार्ट डिजीज है, आप बहुत ज़्यादा ओबेज हैं, ब्लड प्रेशर की समस्या है, या फिर डायबिटीज़ है, तो इन वजहों से भी, या आप बहुत ज़्यादा अल्कोहल का सेवन करते हैं, स्मोकिंग करते हैं, तो इन कारणों से भी आपको प्री मैच्योर इजैकुलेशन की समस्या हो सकती है। इन कारणों से 2-4 दिनों में तो नहीं, लेकिन अगर आप महीनों या साल तक अगर ऐसा कर रहे हैं, इन चीज़ों का सेवन कर रहे हैं, तो आपको प्री मैच्योर इजैकुलेशन की समस्या होने की बहुत ज़्यादा संभावना होती है। इसके बाद अब हम बात करते हैं कुछ होम्योपैथी मेडिसिन के बारे में। जिस मेडिसिन से आपका सिम्टम मैच करे वो मेडिसिन आप ले सकते हैं। सबसे पहली दवा आती है एग्नस कास्टस 200 CH में। इसका इस्तेमाल 2 बूंद प्रतिदिन 1 बार किया जा सकता है। दोस्तों इसका सिम्टम्स है कि आपको मेंटल डिप्रेस रहते हैं, बहुत ज़्यादा आप मानसिक तनाव में रहते हैं, स्ट्रेस में रहते हैं, खास करके आपको एंजाइटी होती है परफॉर्मेंस को लेकर के। अगर आपका 2 दिन पेनिस जो है इरेक्ट नहीं हो पाया, जिस वजह से आप सेक्सुअली परफॉर्म नहीं कर पा रहे, तो अगले दिन भी आप उसी एंजाइटी की वजह से परफॉर्म नहीं कर पाते, और इस तरह से आपको यह डिजीज क्रॉनिक होता जाता है, मतलब कि पुराना होता जा रहा है। तो ऐसे समस्याओं में जहां आपका डिजायर बहुत ज़्यादा इरेक्शन को लेकर के, आप चाहते हैं कि आपका इरेक्शन हो बट इरेक्शन नहीं हो पाता, या तो आप अपने कम उम्र में बहुत ज़्यादा मास्टरबेट किए हैं, या तो फिर जैसे कि एक केस था, एक मेरे पास एक पेशेंट आए थे जिनसे मैंने पूछा कि आप का क्या समस्या, तो वो बोले कि मैं एक दिन में 5, 6, 10 बार मैं मास्टरबेट करता हूँ। तो मैंने उन्हें एग्नस कास्टस 200 CH में दिया था, और लगभग 20 दिनों में ही उनकी समस्या ख़त्म हो गई, और जो उन्हें मास्टरबेट करने की आदत थी वो भी उनका खुद ब खुद ठीक हो गया। तो दोस्तों अगर आपको मास्टरबेट करने की आदत है, या आप पहले बहुत ज़्यादा मास्टरबेट किए हैं और इस वजह से आपके बॉडी का जो हीट है, जो शरीर की गर्माहट है, वो ख़त्म हो गया, आपका जो जेनिटेलिया है, जहाँ पेनिस है, टेस्टिस है, वो वाला एरिया, जेनाइटल एरिया जो है, गुप्तांग जो है, वो ठंडा महसूस होता है, कोल्डनेस फील होता है, तो ऐसे सिम्टम में आपको एग्नस कास्टस 200 CH में 2 बूंद प्रतिदिन 1 बार लेना चाहिए। खास करके वैसे लोगों को जो ओल्ड दिखते हैं, अपने उम्र से अधिक वो देखने में लगते हैं। अगर उनका 40 साल है लेकिन वो देखने में 50 साल 55 साल के दिख रहे हैं, तो वैसे लोगों को एग्नस कास्टस जरूर लेना चाहिए। इसके बाद दोस्तों अगली दवा आती है सेलेनियम 200 CH में 2 बूंद प्रतिदिन 1 बार लेना चाहिए। इसका सिम्टम्स क्या है कि आपका डिज़ायर बहुत होता है, आपको बहुत डिज़ायर होता है, लेकिन आपका पावर नहीं होता। फिजिकल जो स्ट्रेंथ होना चाहिए, फिजिकल जो पावर होना चाहिए, वो आपको नहीं है। कहीं ना कहीं शारीरिक रूप से दुर्बलता होती है, फिजिकल वीकनेस होती है। आप रात में जब सोते हैं तो अपने आप देखेंगे कि रात में आपका नाइटफॉल हो गया, सीमेन जो है वो खुद से डिस्चार्ज हो गया। अगर इसके सीमेन को देखेंगे तो सीमेन जो है मतलब वीर्य या सीमेन जो बिल्कुल एकदम पतला पानी की तरह रहेगा, उसमें कोई महक नहीं होगा। तो ऐसा अगर आपका सिम्टम है तो आपको सेलेनियम लेना चाहिए।
चाहिए। इसके साथ जो बैचलर हैं, जो स्टूडेंट हैं या आप एजेड भी हैं, और अगर आप विद्यार्थी हैं, अगर आप पढ़ते हैं, तो आप कोई भी चीज़ पढ़ेंगे और वो बहुत जल्द भूल जाएंगे, वो आपका मेमोरेबल नहीं रह पाएगा, आपका याददाश्त जो है धीरे धीरे कमने लगेगा। तो ऐसे सिम्टम्स में आपको सेलेनियम 200 CH में 2 बूंद प्रतिदिन एक बार लेना चाहिए। इसके साथ साथ अगर आपको एलोपीशिया की समस्या है, मतलब कि आपका हेयर फॉल हो रहा हो, दाढ़ी, मूछें, आईब्रो, अगर इन जगहों की बाल अगर गिर रही है, तो सेलेनियम फिर आपके लिए और ही बेहतरीन दवा है। इसके बाद अगली दवा आती है कोनियम मैकुलेटम 30 CH में। दोस्तों इसका सिम्टम है कि जैसे ही आप कोई सेक्सुअल थॉट आपके दिमाग में आया, या आप कुछ सेक्सुअल कंटेंट देख लिए हैं, या किसी अट्रैक्टिव वुमेन को आप देखे हैं, आप किसी वुमेन को टच कर रहे हैं, किसी नॉर्मल आप हैंड टच कर रहे हैं या हग कर रहे हैं, इस वजह से ही अगर आपका सीमेन डिस्चार्ज हो जा रहा है, कोई कंटेंट देखने से, कुछ सोचने की वजह से, सिर्फ इतने से ही अगर आपका डिस्चार्ज हो जा रहा है, तो ऐसे सिम्टम्स में आपको कोनियम मैकुलेटम 30 CH में 2 बूंद 3 बार लेना चाहिए। इसके साथ साथ आप देखेंगे कि आपका जो टेस्टिस है, मतलब जो अंडकोश है, वो कड़ा हो जाता है, उसमें सूजन हो जाता है, हल्की दर्द होती है। इसके अलावे वैसे लोग जो बिल्कुल अलग रह रहे हैं, अपने फीमेल पार्टनर से अलग हैं, मान लीजिए मेल फीमेल है, तो मेल हैं जो मुंबई में है, फीमेल है जो दिल्ली में है, दोनों अलग अलग जगह पे रह रहे हैं, और इस वजह से उनका सेक्सुअल डिजायर जो है वो सप्रेस हो रहा है, तो वैसे लोगों को भी कोनियम 30 CH में 2 बूंद 3 बार लेना चाहिए। तो इससे उनका डिजायर भी नॉर्मल होगा, और इस वजह से जो दूसरा प्रॉब्लम है, इरेक्शन का प्रॉब्लम तो ठीक होगा ही होगा, पेनिस इरेक्शन का। इसके साथ साथ अगर उनको मेंटल एंजाइटी या फिर दर्द, कुछ भी अगर कोई भी सिम्टम्स रहता है, वो सिम्टम्स भी ठीक होगा। बस सिम्टम क्या होना चाहिए कि सेक्सुअल डिजायर जो है वो सप्रेस हो गया हो, या तो सिर्फ बात करने से, टॉकिंग करने से, किसी को अट्रैक्टिव वुमेन को देखने की वजह से अगर उनका जो है सो इमिशन हो जा रहा है, स्पर्म का डिस्चार्ज हो रहा है, शुक्राणु का डिस्चार्ज हो रहा है, तो आपको कोनियम मैकुलेटम 30 CH में 2 बूंद 3 बार लेना चाहिए। इसके बाद दोस्तों अगली दवा आती है एसिड फॉस 200 CH में। इसके अंदर मेंटल एंड फिजिकल डिबिलिटी होती है। इतना ज़्यादा स्पर्म गिरता है, या तो वो मास्टरबेट की वजह से गिरता है या फिर रिलेशनशिप की वजह से, इतना ज़्यादा स्पर्म का डिस्चार्ज होता है कि वो मानसिक रूप से कमज़ोर हो जाते हैं। तो इन सब समस्याओं में आप एसिड फॉस 200 CH में 2 बूंद प्रतिदिन एक बार लें। इसके साथ साथ आप देख सकते हैं कि जिनका बाल सफ़ेद हो रहा है, दोस्तों बाल सफ़ेद होने का यानी ग्रे हेयर का बहुत सा कारण है। उसमें जो एक कारण है वो आपका सेक्सुअल प्रॉब्लम भी, अगर आप सेक्सुअली इंडल्ज हैं तो इस वजह से भी आपका बाल समय से पहले सफ़ेद होने लगते हैं। तो अगर आपका बाल सफ़ेद हो रहा है, साथ साथ आपको सेक्सुअल प्रॉब्लम भी है, खास करके आप फिजिकल एंड मेंटल रूप से आप बहुत अपने आप को कमज़ोर महसूस कर रहे हैं, तो आपको एसिड फॉस 200 CH में 2 बूंद प्रतिदिन एक बार जरूर लेना चाहिए। इसके बाद दोस्तों अगली दवा आती है एस्टेफिसिग्रिया 200 CH में। इसका सिम्टम्स है कि वैसे लोग जो हमेशा सेक्सुअल टॉक करते रहते हैं, जब भी आप ग्रुप में या आपके कलीग में ऐसे 1-2 लोग मिलेंगे जो हर वक्त कमेंट करना, अभद्र कमेंट करना, नॉनवेज जो है सो चुटकुला पढ़ना, या फिर नॉनवेज तरीके से बात करना, बिल्कुल जैसे आप वल्गर कर सकते हैं, उस तरह का अगर कोई है जो हर वक्त उनके दिमाग में सेक्सुअल थॉट ही चलता रहता है, और ख़ास करके वो इसे एक्सप्रेस नहीं होने देते, उनका जो डिज़ायर है उसको वो हिडन रखते हैं, हाइड रखते हैं। देखने ये ऐसे व्यक्ति बहुत शर्मीले होंगे अनजान लोगों के बीच में, पर जब उनके कोई जानने पहचानने वाले होंगे उस बीच में वो बहुत टॉकेटिव होंगे, खास करके सेक्सुअल टॉक करेंगे। तो ऐसे जिनका नेचर है, हालांकि हम लोग क्लिनिकल प्रैक्टिस में देखते हैं ये बात कोई एग्री नहीं करते, बट हम लोग ऐसा महसूस करते हैं कि, और ख़ास करके जो यंगस्टर होते हैं उन लोगों में समस्या बहुत आम है। तो मैं तो अपना क्लिनिकल प्रैक्टिस में दोस्तों मैं पिछले 4 वर्षों में कईक जो बैचलर हैं उनको मैं ये दवा प्रिस्क्राइब किया हूँ एस्टेफिसिग्रिया 200 CH में 2 बूंद प्रतिदिन, और मैं इसे 1 हफ्ते के लिए देता हूँ, और लगभग 70 to 80% केसेस में बस ये सिंगल मेडिसिन से ठीक हो जाता है। क्योंकि ये जो एज ग्रुप है, इस एज ग्रुप में यही होता है, उनका कलीग, एटमॉस्फेयर सब कुछ इसी वे में काम करता है। तो आप ऐसे लोग एस्टेफिसिग्रिया 200 CH में 2 बूंद प्रतिदिन एक बार लें, तो उनका जो ये आदत है वो बिल्कुल सुधार हो जाएगा। इसके साथ साथ आप देख सकते हैं कि उनका बैक एक बहुत ज़्यादा कमर में दर्द भी होता है, तो इस दर्द को भी एस्टेफिसिग्रिया ठीक करती है। या फिर सेलेनियम है, सेलेनियम के अंदर भी बैक एक है, मतलब कि कमर में दर्द है, अगर शारीरिक कमजोरी की वजह से हो रहा है तो उसको भी ये दवा ठीक करती है।
इसके बाद एक मेडिसिन आती है जिंको बाइलोबा क्यू। इसका इस्तेमाल सभी लोग कर सकते हैं, खास करके जिनका उम्र ज़्यादा हो गया है या जो अपने आप को चाहते हैं कि बेहतर रखें, उनका सेक्सुअल लाइफ जो है वो बिल्कुल ठीक रहे। ये क्या करता है मेडिसिन कि आपके ब्लड फ्लो जो है, पेनिस में इरेक्शन क्यों आता है, तो दोस्तों पेनिस में हमारा नर्वस सिस्टम एक्टिवेट होता है और वो पेनिस में ब्लड का फ्लो जो है वो बढ़ा देता है, वहाँ पे ब्लड बढ़ जाता है, जिस वजह से पेनिस का इरेक्शन हो जाता है। तो ये क्या करता है कि जिंको मदर टिंचर जो है ये आपके ब्लड सर्कुलेशन को, ब्लड सप्लाई को इन्हांस करता है, बढ़ाता है, जिस वजह से आपका इरेक्शन सही हो जाता है। या वैसे लोग जो सेक्सुअली पावर्ड चाहते हैं उन्हें भी जिंको बाइलोबा क्यू 10 बूंद आधे कप पानी के साथ सुबह शाम इस्तेमाल करना चाहिए। इसके बाद दोस्तों अगर हम इसको सम अप करें तो सबसे पहली दवा थी एग्नस कास्टस, जो मेंटल लेवल पे बहुत डिप्रेस हैं और जिनका डिजायर बहुत है लेकिन वो सेक्सुअली नहीं परफॉर्म कर पा रहे, तो उन्हें एग्नस कास्टस 200 CH में लेना चाहिए। इसके बाद दूसरी दवा थी हमारी सेलेनियम। अगर वो फिजिकल डिबिलिटी है, नाइटफॉल की समस्या है, अगर हेयर फॉल हो रहा है साथ में, तो उन्हें सेलेनियम लेना चाहिए। इसके बाद दोस्तों अगली दवा मैंने बताया था एसिड फॉस। एसिड फॉस का इस्तेमाल वैसे लोग करेंगे जो फिजिकल एंड मेंटल दोनों डिबिलिटी है। मेंटल डिबिलिटी है तो आपको एग्नस कास्टस लेना चाहिए, फिजिकल है तो सेलेनियम लेना चाहिए, और फिजिकल एंड मेंटल दोनों है तो आपको एसिड फॉस लेना चाहिए। इसके बाद दवा थी कोनियम मैकुलेटम। अगर आपको सिर्फ बात करने से, टच करने से, गले लगने से अगर आपका स्पर्म निकल जाता है या आप और इस वजह से आपको जो है सो प्रीमेच्योर इजैकुलेशन की प्रॉब्लम है तो आपको कोनियम लेना चाहिए। इसके बाद स्टेफिसिग्रिया थी। अगर आप सेक्सुअल टॉकेटिव हैं, बहुत ज़्यादा सेक्सुअल टॉक करते हैं, थॉट आपके दिमाग में घूमता रहता है, तो आपको स्टेफिसिग्रिया मेडिसिन जो है वो लेनी चाहिए। उसके बाद मैंने जिंको बाइलोबा क्यू के बारे में बताया, इसका इस्तेमाल सभी लोग कर सकते हैं। और टेस्टिस 3X। दोस्तों अगर आपको इसमें मेडिसिन समझने में दिक्कत आ रही है तो आप 3 मेडिसिन जरूर ले सकते हैं। एक डेमियाना क्यू 10 बूंद सुबह शाम, जिंको 10 बूंद सुबह शाम, और टेस्टिस 3X 2 गोली सुबह शाम। अगर ये 3 मेडिसिन भी आप लेते हैं तो आपका जो सेक्सुअल लाइफ हो वो बिल्कुल हेल्दी रहेगा और आपको किसी भी तरह की कोई परेशानी नहीं होगी।